इंदौर के चौहित्रा मंडी में किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। मुद्दा लहसुन के दाम कम होने का है, जिसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मंडी पहुंच गए। जीतू पटवारी ने किसानों की समस्याएं सुनी और कहा, दाम कम होना किसानों के साथ अन्याय होने जैसा है। सरकार जल्द समस्या का समाधान निकाले। जीतू पटवारी ने वहीं उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। हमारी बात अब भी विधानसभा में उठवा। आज ही जब अपन यह बात करांगा तो विधायक ना सगड़ा कांग्रेस का विधानसभा में बात करो या नहीं करो। महेश परमार साहब विधायक जी, हम चाइना का लहसुन आ गया है देश में, घेर के बैठे। ऐसे इंदौर मंडी में चक्का जाम है। मैं किसानों के बीच में आया, स्पीकर पे माइक पे आपकी बात करा रहा हूं। अब सब विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को बोलो कि चाइना के लहसुन की लड़ाई अंदर लड़े, हम सड़क पे लड़ रहे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे भैया? तो सुन लो पूरी बात सुन लो। महेश, पूरी बात सुन लो। पूरे विधायक एक साथ चाइना का मुख्यमंत्री और सरकार से हिसाब पूछो कि जब चाहे राजनीति करनी हो तो चाइना के माल का बहिष्कार, और किसान के पेट पे आए तो पीछे के रास्ते से चाइना का लहसुन अंदर। ये नहीं चलेगा। सही है कि गलत? तो ये लड़ाई अंदर लड़ो। तुम बोलो क्या कहना चाहते हो? चलो लड़ो भैया। अब ये लहसुन चूंकि मसाले में आता है तो इसको सरकारी बोली से हटा के इच्छित करो। जिसको यहाँ बेचना है यहाँ बेचे और हटके ये मैं हाजी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि लहसुन को इच्छित किया जाए। सही है, इसका समर्थन में साहब हाथ ऊंचा करो, समर्थन। फिर से ये जो आज कम में भी कर सकती, फिर से बोली लगाओ। फिर से एक तरफ से बोली लगाओ। 20,000 से बोली चालू होनी चाहिए। अगर 25,000 में लहसुन बिको तो 12,000 से चालू करेगा तो 15 तक खत्म ही जाएगा। चौहित्रा मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ किसानों का विरोध है और जीतू पटवारी भी उनके बीच मौजूद हैं। लहसुन के दाम कम हुए और उसके बाद सियासत ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। आरोपों की लंबी फहरिस्त है, कार्रवाई की मांग है और पटवारी ने कहा भी कि दाम कम हुए हैं, ये किसानों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार जल्द ही समस्या का समाधान निकाले और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जीतू पटवारी ने दे दी। देश के किसानों की दुश्मन, अगर किसान विरोधी कोई विचार है तो भारतीय जनता पार्टी का। जब इनको राजनीति में वोट लेना है तो चाइना के माल का बहिष्कार करता है, और जब किसान को 2 रोटी 2 पैसे ज्यादा बचे तो पीछे के रास्ते से लहसुन चाइना का लाते हैं। जो लहसुन कल 30,000 में बिका रहा सेल्फी वाला, वो आज बिक रहा है 10,000। उसको अद्भुत और अकल्पनीय अन्याय है। अरे आपने वोट दिया, मोदी गारंटी दी और ये कहा कि हम 2700 गेहूं के दाम देंगे, आज तक नहीं दिए। आपने कहा 3100 धान के दाम देंगे, आज तक नहीं दिया। आप शिवराज जी और मोदी जी ने कहा था जितनी लागत उससे डबल किसानों के वेजिटेबल के भाव मिलेंगे। ये लहसुन महंगा हुआ तो चाइना से मंगा लिया, प्याज सस्ता हुआ तो उसको फेंकना पड़ा। अगर टमाटर 2 रुपए महंगे हो तो मीडिया भी हाहाकार मचाती है, और जब टमाटर फेंके तो मीडिया भी मौन रहती है। सरकारें महंगाई के गीत गाते हैं पर किसान के हित और अधिकार की बात क्यों नहीं करती? तो यह किसान के बच्चों का आज इच्छा है कि हम अब आंख मीच के नहीं देख सकते। किसान के बेटे ये सोचते हैं कि हमारा भी हक है। जब अडानी अंबानी जैसे लोगों का पैसा बनता है और हम मिट्टी में रोज संधे जाते हैं तो फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? मैं मानता हूँ लहसुन का, बांग्लादेश का जो चाइना का माल वाया दूसरे देशों से आ रहा है, उसके रोक लगनी चाहिए। और जो वादे किसानों से किए वो मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव पूरे करें। मैं मानता हूँ। ये लहसुन किस मंडी में बेचना चाहिए? आपने एक बात ये भी कही थी, लहसुन ऐच्छिक करना चाहिए। ये व्यापारी से जो बेचना चाहे वहाँ भी बेच सकता है, और जो सरकारी बोली में बेचना चाहे, किसान का अधिकार कि अपना माल वो कहाँ बेचे।
ये मोनोपाली बना के किसान को ठगने की पॉलिसी बीजेपी की सरकार की बंद होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए